पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आप तो ओवरसीज है ना, ये अपना पाकिस्तान के अंदर यूज़ करनी है, उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा करीब 1.5 मिनट का बन जाए तो लोगों को हम ये हाँ जी, मेरी ऐप पे पड़ी, मेरे वीडियो में पड़ी हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है कैसे साइन अप होना है। जट साहब, अगर मेरी वीडियो में जी जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा। सॉरी, वो मेरे घर से ठीक है। कॉल आ गई थी। जने अपना कोई मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो अपना नहीं, इस पे ना इंट्रो शहरी भाई, मैनेजर को इस शेयर कर देते ताकि मैं आगे शेयर कर दूँ। आपने ना उसकी अंदर जो इस्तेमाल कैसे करना है शेरी भाई, आपने वो बनाई हुई है, हमने भी ये लगाई हुई है ये सारी। हाँ जी, मैं असल में एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ एप्पल का। आप आज हम गैप भी हुए थे, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे के आए हैं उनको, तो वो कह रहे थे कि मंडे हम आपको फाइनल करके बताते हैं। आप इसकी ना छोटी सी 1 आध मिनट की इंट्रो बनाए ना, इंट्रो, मेरी बात समझ रहे हैं ना, हाँ यानी जी, हाँ जी। अच्छी जैसे पब्लिसिटी नहीं होती, छोटी सी है, म्यूजिक डाल के मैं ग्राफिक्स थोड़ी सी उसमें। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि एप्पल का आ जाए ना, एप्पल का भी आ जाए ऐप ना, और पता है फिर शेरी भाई, प्रॉपर मैं आपको ग्राफिक एक डिजाइनर वैसे, करेंगे। ठीक है, आप एप्पल अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाए हो एप्पल का जाएगा, भी। मंडे तक कह रहे हैं, हो जाएगा। अगर देखते बिन हैं क्या फर्ज होता है। मैं समझता हूँ कि एप्पल ना भी मिले ना, तो भी आप देखें ना पाकिस्तान के जो मार्केट है, वो 96% एंड्रॉइड है वहां पे, एप्पल नहीं है। एप्पल 3-4% एप्पल है वहां पे, पेनिट्रेशन ही नहीं है एप्पल की। चलो सही है, फिर तो ठीक है, लेकिन चलो बन जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। अगर आपको मिल जाए फिर दैट्स गुड, नहीं तो हाँ, वो मिल तो जाएगी, मिल जाएगी। आज मैं हम 3 घंटे उनका सर खा के आए हैं। ठीक है ना, उनके वही। कपुटीन ऑफिस में आए हुए थे हम। उनको एतराज क्या है वैसे, किस चीज के एतराज क्या है उनको इसके ऊपर? उनको एतराज ये है कि आप एक तरह एक डार्क वेब की तरह आप वेब बना रहे हो, कि आप सर ऐसी मिलियन ऑफ हजारों। कैमरास को कनेक्ट करोगे, मिलियन हम्म। ऑफ कैमरास को कनेक्ट करके उसकी वीडियोस आप अपलोड करोगे, तो उन पे भी तो बर्डन पड़ेगा ना। ठीक है ना। उन पे क्या, इस एप्पल का तो इसे लेना देना ही, वो तो सिर्फ डाउनलोड होगी एप्पल एप्लीकेशन तो वेरीफाई चल। वेरीफाई करता है ना, डेटा को वेरीफाई करता है ना, वो अपनी एपीआई इंप्लीमेंट करता है ना इसके अंदर, जब हम अच्छा एपीआई बनाते हैं ना उसके। अच्छा, जो तो भी वो अपनी, एप्लीकेशन आप एप्पल स्टोर पे अपलोड करते हैं, हम जो एप्पल की तरह, मैं भी एप्पल यूजर हूँ, तो ये जी नहीं नहीं एक नहीं दफा। नहीं, उस पे नहीं। जब आप उसके कैमरे को एक्सेस कर रहे हो ना, हम्म। उनका हार्डवेयर यूज कर रहे हो ना आप, अच्छा अच्छा, जब एप्पल फोन की बात आप कर रहे हैं, हाँ सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उस पे उनको एतराज है। ठीक है ना। सही हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर जी। को तो उनके, सॉफ्टवेयर तो उनका यूज होना है ना, हाँ जी प्लेटफॉर्म तो दारा उनका जी। यूज हो रहा है ना, एप्पल का प्लेटफॉर्म तो यूज हो रहा है, ऐप चाहे हमारी अपनी है। लेकिन ब्रदर, मैं अगर आप, मेरा आईफोन है अभी भी मेरे हाथ में, मिसाल मैं देता हूँ, अब मैंने पैसे दे दिए, मेरा फोन है, मैं इस पे नहीं, वीडियो ऐसे बनाऊं। नहीं करते, बड़े हरामी है। मैं शेरी भाई अपनी वीडियो बनाऊं, अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बनाऊं, इनको क्या एतराज है इस बाबा पे? बाबा, उनको इतराज तब आता है जब आपको मैसिव लेवल पे आप उसको बना रहे हो, इंडिविजुअल कर रहे हो उसको कोई मैटर नहीं, कर उनको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक हो गया। जब मैसिव लेवल पे आपने जाना है, आप कहते हो कि मैंने ऑलमोस्ट उनकी 100 बिलियन डिवाइस है, आपने उनको एक्सेस करना, एक चीज ऐसी करें, उसी उसी हम उसमें ऐड कर रहे हैं जिन पे उसको उनको बहुत ज्यादा एतराज है। अच्छा। वो क्या, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि जैसे कि आप एक इमरजेंसी रात को फंस गए हो, आपके साथ कोई बात हो रही है, राइट, हम्म। तो आप अपने मोबाइल का कैमरे का एक्सेस भेजोगे अपने लोग विद इन 5 किलोमीटर के अंदर, अच्छा जिन ठीक जिनके है। पास ऐप होगी वो उसको क्लिक करेंगे और हम्म। उसके कैमरे को वो एक्सेस करके देख सकते हैं कि भाई उधर क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा स्पाई में आ जाता है मेरा ख्याल है। वो ही ना, लेकिन ये सिक्योरिटी वाइज बड़ा जबरदस्त है ना। ये स्पाईवेयर में आ जाता है शेरी बाबा, भाई थोड़ा सा। स्पाईवेयर में आता है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप देखो ना, आप मिडल ऑफ द नाइट, जैसे मैं मुझे ये मैं क्यों इस पे पुश कर रहा हूं ना, जैसे एक एक जगह पे पोलिंग स्टेशन हो रहा, वहां लड़ाई होगी, राइट। अच्छा मेरा ख्याल है, मैं अब आप शेरी भाई, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि ये हो जाए। मेरा ख्याल है इजाजत एप्पल नहीं देगा आपको, उसकी एक हिस्ट्री है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि ये फीचर आप इसमें ला रहे हैं, तभी तो मुझे आई इसलिए नो। समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि जब इनकी जो एक्सेस होती है ना, हार्डवेयर की एक्सेस होती है, वो बड़ी ही रिस्ट्रिक्टिव
इनकी एक्सेस होती है मैंने ली हुई हार्डवेयर। है, मैंने एनएफसी की ली हुई ना, मेरी जो कंपनी है ना, मेरी जो मेन कंपनी है वो एनएफसी बेस्ड हम काम करते हैं ना, हमने एनएफसी का एक्सेस लिया हुआ उनसे, कोई मसला नहीं है वो, लेकिन नहीं नहीं प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, नहीं ग्लिच नहीं, होता है, मेरी मिल मेरी जाता है। बात मेरी बात सुने। एनएफसी तो एक चीज होगी ना, जो इनका मिसाल के तौर पे जितना भी हार्डवेयर लेयर आप जब इनकी लेते हैं ना, हार्डवेयर लेयर आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। एक वो आप जो भी आप डेवलपर है ना आपके, उनको पता है इसका कि हम इसमें, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैंने खुद डिजाइन करवाई है एप्लीकेशन अपने पर्पस के लिए ना, जी हमने डिजाइन करवाई है अपनी। बिल्कुल। तो इन डिजाइनर के साथ हम बैठते रहे हैं, हमें प्रेजेंटेशन देते थे ये वो, तो थोड़ी सी वो मेरे जेहन में है चीजें। ये जो नीचे आपका हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर को इनकी अपनी एपीआईज होती हैं जो आप अपनी जी एप्लीकेशन के अंदर एक्सप्लाइट करते हैं, ठीक होगी बात। बिल्कुल अच्छा, अब बिल्कुल। आप कहते हैं कि आपने इनके एक कैमरा है, कैमरे की एक्सेस जो है, कैमरे की कैमरा जो विदन फोन के अंदर भी जो सारी एप्लीकेशन होती है ना, जब वो कैमरे को एक्सेस करती है ना, तो उसके राइट्स उसको लेने पड़ते हैं, ये परमिशन लेनी पड़ती है यूजर की, यही बात है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अब जब इसको, इस परमिशन को आप इन्हांस करते हैं कि आप इस डिवाइस से भी बाहर लेके चले गए हैं उसको, मेरी बात बिल्कुल। समझ रहे हैं कि आपने पता नहीं फ्रॉम अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आप इनका हार्डवेयर, तो फिर तो खत्म हो गया ना, एप्पल की सिक्योरिटी सारी कंप्रोमाइज होगी। नहीं नहीं, इस तरह नहीं सिक्योरिटी खत्म होगी, जो हमने उनको एक्सप्लेन किया ना, उसमें यूजर यूजर जो है ना, वो परमिशन दे रहा है, यूजर बाज दफा इतना अवेयर तो नहीं होता ना शेरी भाई, लेकिन जो उस चीज को करेगा वो डेफिनेटली अवेयरनेस होगी तो करेगा ना, वरना तो नहीं करेगा ना। उसको हम तो उसमें पूरा कॉन्सिक्वेंसेस का उसका ही नहीं मैसेज पता दे रहे होता। हैं कि तुम्हारे लेकिन मोबाइल एग्जैक्टली कैमरे आपने जो स्पाईवेयर होता है ना, एग्जैक्टली यानी ये पेगासस है जो इनका आपको पता, आप पहुंच गए शेरी भाई वहां पे। लेकिन एग्जैक्टली द सेम थिंग, यू नो। आई नो बट इज अ वेरी यूजफुल टूल। आप रात मिडल ऑफ द नाइट आप फंस गए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो वो लड़की थी ना, वो जो फ्रीवे पर फंस गई थी पाकिस्तान, और उसके साथ वो बुरा काम हो गया था, राइट? याद है ना? इसमें बिल्कुल ना इनकी अपनी वो है ना, एआई इनका सिस्टम है ना, इसमें जो नया आया ना फोन सारे एसओएस की इनकी अपनी है ना एप्पल की, बिल्कुल। यानी थोड़ा सा है। नहीं, बहरहाल मेरी आपको एलआर टीम ने आज बड़ा जबरदस्त उनको प्रेजेंट किया है, वो कन्विंस हो गए उस चीज के लिए, लेकिन वो कह रहे कि हमें हाईली अपनी जो हाई पोजीशन उनके साथ बात करके आपको मंडे को हम बता देंगे। अच्छा चलें, जबरदस्त हो गया ना। अभी हाँ, तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन उनके उनको भी बड़ा पसंद आया फीचर, ये नहीं कि उनको नहीं पसंद आया, हम्म। लेकिन वो डर रहे कि अगर इसको अब्यूज करना शुरू कर दिया तो आई मीन मैं वो मेरे से डर रहे कि अगर मुझे आई मीन मैं दुनिया के किसी भी मोबाइल का कैमरा ऑन कर सकता हूँ फिर। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि ये जो स्पाईवेयर होता है ना, वो तो ऐसे ही इस्तेमाल होता है ना, वो आपका माइक्रोफोन यूज जी, करता है, वो आपका कैमरा यूज करता है, वो आपके डेटे से उसकी एक्सेस होती है, मतलब लेकिन मैं उनको $10 मिलियन का बॉन्ड देने को तैयार हूं। मैंने कहा मैंने तुम्हें $10 मिलियन का बॉन्ड देता हूं। शहरी भाई मतलब ये है कि आप तो दे रहे हैं, आपकी जो छोटी सी एप्लीकेशन होगी, वो पीछे कोई शैतान माइंड का बंदा बैठा, उसने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, फिर नहीं कर सकेगा ना, क्यों कर, कैसे वो करेगा? देख लें, फिर करने वाले तो कर वो देते हैं। करने वाले कर सकते हैं ना, लेकिन हमारी सिक्योरिटी भी तो होती है ना। अच्छा, मेरा मजे की बात है कि कल से मेरे एक ईमेल अकाउंट है, 3-4 दिनों से बल्कि ना, उसको टारगेट किया हुआ किसी ने। हम्म। तो ये तो करते हैं ना लोग, मैंने वहाँ हमने बहरहाल उस पे बड़े मैंने लगा दिए सारे लॉक वॉक, तो ये तो इट्स ओपन वर्ल्ड। आपको पता है ओसी क्या हुआ है? परसों ना मैंने अपने एक ना डेवलपर को बहुत डांटा। वो मैं उसको कह रहा था कि तुम उसके ना पीटीआई की जो राब्ता वेब ऐप है ना, हम्म उसमें डेटा पड़ा हुआ, वहां से डेटा कॉपी करके हम्म। अपनी ऐप में डालो। ठीक है। वो कह रहे सर 1 बाय 1 डालेंगे, बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता, जितना भी टाइम लग रहा है लगाओ, मुझे चाहिए डेटा। वो उल्लू का पट्टा गया जाके राब्ता ऐप की शायरी अंदर जा भाई, बढ़ शायरी गया। भाई आपकी आवाज वो उल्लू डबल का हो रही है। पट्टा गया जाके शायरी भाई, राब्ता ऐप की अंदर जा बढ़ शायरी गया। भाई, शायरी वो भाई, उल्लू का पट्टा गया जाके राब्ता ऐप की अंदर जा बढ़ शायरी गया। भाई, शायरी भाई। वो उल्लू का पट्टा गया जाके राब्ता ऐप की। जी मानी भाई बात करें आप। जी ओसी भाई, उनकी आवाज डबल हो रही थी या मुझे लग रहा था? जी मानी भाई बात करें आप। नहीं नहीं, डबल हो गई थी,
सबकी आवाज डबल हो रही है। अभी तो मेरी भी डबल हो गई थी। अभी ठीक आ रही है उसी भाई? जी अभी ठीक आ रही है। मेरा ख्याल है आबिद भाई की ब्रॉड पे ना अ, वो क्या कहते हैं, पारा पारा वेला आ गया। ब्रॉड नीचे तो नहीं जा रही? और फिर भाई मेरा माइक म्यूट ओसी था, भाई, पता नहीं। जब जब हमें 5,000 से ऊपर लोग देख रहे होते हैं ना छुप के, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है। 5,000 से ऊपर का फिगर हो ना, छुप के लोग देख रहे होते हैं, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे अभी आ रही थी। तो ओसी ये जी ओसी जी भाई, जी जी क्या भाई। हुआ कि मैंने अपने डेवलपर को डांटा जाके ना, अच्छा मैंने कहा राब्ता ऐप से डाउनलोड करो और मुझे नहीं पता डेटा अपलोड करो। वो लूगा पट्टा 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मुझे कॉल करके कहता है शेरी सर आप रिमोट एक्सेस में आएंगे। मैं क्या, हाँ मैं आ रहा हूँ। उसने ना वो राब्ता ऐप के अंदर घुसा हुआ था। इतनी थर्ड क्लास है। मैंने कहा निकल, दफा दफा, तू मेरे मुर्शिद की ऐप हैक करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, निकल यहाँ से बाहर, शेरी मुझे नहीं भाई, तेरा डेटा चाहिए। यही यही मैं कह रहा था, कल को कोई समझदार बंदा आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी घुस सकता है ना जी। नहीं मेरी जान, हम पागल थोड़ी हैं। आपका बॉन्ड तो हम लोगों के घुस कॉम्प्रोमाइज। जाते तो हम अपने, देख मेरी जान देखे ना, जब हम लोगों के घुस सकते हैं तो हमारे में घुसने में तो टाइम लगेगा ना। हमें पता कैसे कैसे घुसते हैं। मेरे पास हाँ पूरी एक टीम है जो इस चीज को कंट्रोल करती है। शेरी भाई, कोई बात, ठीक है कोई ना। इसमें मजाक, इसमें कोई दो राय नहीं शेरी कि भाई, आप। वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। विलेज नंबर डालना पड़ता है, और पोलिंग बूथ नहीं नंबर नहीं नहीं, वो कर दिया वहीं पर अपलोड अटक करने रहे वाला, हो। अपलोड वो कर दिया उसने, लेकिन अभी अपडेट नहीं किया। उसमें कुछ और चीजें ऐड करवा रहा हूं, तो वो जैसे ही आज शाम तक वो अपडेट हो जाएगा। वो कर दिया वो लड़के ने उसको, अनरिक्वायर्ड कर दिया उसको ना। ओसी भाई आई नो, हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द नेट वर्ल्ड, आपको भी पता है। ऐसे लेकिन ही थोड़ा है। मुश्किल होता है जब हम शेरी उसको भाई सिक्योर ये करते हैं और बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं, तो अक्सर फिर ना, थोड़ा मैं मुश्किल होता है। पता है, ये जो है ना, एक हम इक्वेशन यूज करते हैं, देखें, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो इसके पीछे जी बैक बैक पे जो इसके मैथमेटिक्स है, यानी न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जी ये हम आप समझ लें कि मैं अपने ज़माने तालिब इल्म में, क्योंकि हमारे थोड़े से ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते थे, इतना हमें अब याद नहीं रहा वो चीज़ें, लेकिन हम उस वक्त ये पढ़ते थे, राइट, बड़े साल पहले की बात है। जी आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस जी आज से जो मैथमेटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये 50-60 साल पुराना, बल्कि एक सदी पुराना है। उसकी वजह थी बिल्कुल कि हम इसको इस्तेमाल इस वजह से नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, राइट। हमारे बिल्कुल पास, बिल्कुल आप देखें ना, हमारे पास चीप कमोडिटी हार्डवेयर है, बल्कि अब तो जो आपके ग्राफिक कार्ड्स हैं, ज़ाहिर है वो चीप होते हैं, अब तो वो खैर वो भी थोड़े एक्सपेंसिव होने शुरू हुए, उनके ऊपर हम डेटा को क्रंच करते हैं, राइट, तो इसलिए हमें, हमारे पास बिल्कुल कंप्यूटिंग पावर है। तो ये जो सिस्टम, जब आप कहते हैं ना कि सिस्टम की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को कैसे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, इट ऑल एओटा ऑफ ऑफ योर कंप्यूटिंग पावर, और इस वक्त दुनिया की जो कंप्यूटिंग बिल्कुल पावर है बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल या बिल्कुल। तो ये कोई कहा नहीं जा सकता इसमें, बहरहाल आई नो, एनीवेज। हो सकता है उसी, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा आप मुश्किल कर सकते हो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं कर सकते। ये हाँ हो जी ही हाँ ना। जी हाँ जी हाँ लेकिन जी एक हाँ जी। उसी एक और चीज है ना, अभी जो हमारा नई, आप कंटेनर टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। बड़ा तो, ज्यादा नहीं जानता, मैं थोड़ा सा जानता हूँ जी, ऐसा ही है। ओके ओके, हम अभी जो हमारा डेटा हम सेव करते हैं ना, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कंटेनर टेक्नोलॉजी। जैसे हमारा क्लाउड पे सारा डेटा पड़ा होता है ना, हम्म। क्लाउड पे हम मिलियन कंटेनर क्रिएट कर देते हैं। फिर जो डेटा, जैसे आपका नाम है ओसी, राइट, ऐसे ही है। ओसी को हम इनक्रिप्ट करेंगे कोई 50 डॉट्स के अंदर। हर एक डॉट एक कंटेनर के अंदर रख देते हैं हम। अगर एक टाइम में कुछ हैक भी होता है ना, तो आपका एक कंटेनर हैक होता है। अनलेस तो कोई मेरा अकाउंट ही ना हैक कर ले, यानी कि मेरा पासवर्ड हैक ना कर ले, मेरे पासवर्ड से वो चीज हो सकती है।
बाकी अगर कोई जाके कंप्यूटर को जाके हैक करेगा या हमारे सर्वर को हैक करेगा ना, वहां उसको सिर्फ एक कंटेनर मिलेगा और उसमें से जो डेटा निकलेगा वो यूजलेस होता है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। जैसे आप लोकल हार्ड डिस्क भी होती है ना, तो आपकी एक फाइल है मिसाल के तौर पे, वो हार्ड डिस्क पे एक जगह पे तो नहीं पड़ी होती ना, यानी वो बिल्कुल, मिलियन डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपकी बिट एंड बाइट्स पड़ी होती हैं जिनको आप पार्टीशन हो जाती है ना। एक्सेस करते हैं। यही है लेकिन कि हमारे तो आप, हम तो क्या करते हैं, हम तो डेस्टिनेशन ही चेंज कर देते हैं ना। मैं समझ गया, मैं यानी कि समझ मेरा गया। जो डेटा है वो मेरे AWS पे नहीं है, जी जी मैं समझ गया। आपने उसको मेरी वो डिस्ट्रीब्यूट कर API दिया। कनेक्शन है वो सारा इनक्रप्टेड है। हमने अच्छा जी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट डेटा वेयर हाउस के अंदर। जबरदस्त। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, स्नोफ्लिक्स है, डेटा ब्रिक्स है, ठीक है ना, फिश, शार्क फिश है, ठीक है ना, ऑरिकल है। तो हमने इनको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनके अंदर हमने मिलियंस ऑफ कंटेनर्स बना दिए। ठीक हो गया। अब कोई भी डेटा साफ सेव होता है तो वो मिलियन ऑफ कंटेनर में जाके सेव हो रहा है, वो एक जगह पे सेव नहीं हो रहा। तो जब उसको हैक करना होता है तो वो बहुत काफी काफी मुश्किल होता है उस चीज को, अनलेस के उनको मेरा ना पता हो कि मेरा नहीं, मेरा डेटा की, यूजर और मेरा या डेटा सुपर की एडमिन हद तक पासवर्ड तो करना पता आपकी ना, चला। शहरी भाई ठीक है कि आपने जी इसको इनक्रिप्ट कर दिया और एक मतलब 100 बाइट्स ऑफ डेटा आपने उसको हो सकता है 100 कंटेनर्स में डाल दिया ना, या मिलियन बाइट जी डेटा को मिलियन कंटेनर्स में डाल दिया, चलो दैट मेक बिल्कुल। सेंस। वो इम्पॉसिबल टू, आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, जिस ब्लूप्रिंट को पता है कि डेटा कहाँ पड़ा है, वो रीअसेंबल करने का आपके पास ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को किसी ने हैक कर लिया तो हाँ वो मुश्किल है, वो उसका क्या है कि ये मैं आपको सोचे ना। बताता हूँ। उसके लिए मेरे थ्री आईफोन यूज होंगे, क्योंकि जो हम पासवर्ड, मेरा हर एक 2 मिनट बाद पासवर्ड चेंज होता है ऑटोमेटिकली। मैंने एक्सेस करना हो तो मैं तीन अपने मोबाइल फोन से मैं कमांड करूंगा। 3 कमांड करने के बाद फिर मुझे तीनों ही मोबाइल फोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग आएगी, वो मुझे पता है कि कौन सी वर्डिंग कहां पे लगानी है। तो उसको काफी मुश्किल होगी मेरा अपना सेल फोन हैक करना, फिर आगे मेरा पोर्टल को हैक करना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड काम होगा। और उतनी देर में हमारा अगर कुछ अननॉनसेंस ट्रैफिक हमारे सर्वर पे आ रही है, राइट, तो उसको हमारे जो फायरवॉल है वो उसको राइट वे ब्लॉक कर देगा, उस आईपी को ब्लॉक कर देगा। तो ठीक ये हो चीज गया, है ठीक उसकी। हो गया, मैं बिल्कुल जबरदस्त, मैं समझ रहा हूँ। मैं तो जरा थोड़ा सा ओसी भाई इसको थोड़ा सा सिलिकॉन वैली में क्रिटिक, रहते हैं मेरी जान। सर हम भी आपके साय में रहते हैं सर। आई नो। हम लेकिन जो हम सिलिकॉन वैली का मजा है ना, जी जी, हमारा तो हर दूसरे मंथ में इधर आपको पता है सिक्योरिटी की एग्जीबिशन बड़ी बड़ी होती हैं, हमारा कोई ना शेरी कोई। भाई जो जी आपका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होता है ना, यानी कि जो हाई टेक इस्तेमाल होती है, वो हमारे इस फाइनेंशियल सेक्टर में यूज होती है। यानी या इस साल यानी 2024 में हमने 1 ट्रिलियन से ज्यादा इसको क्रॉस करना है फिगर, यानी कि सबसे लेटेस्ट जो सिस्टम है हम ही डिप्लॉय करते हैं, हमको पता ही है ना इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपको वो डेफिनेटली फाइनेंशियल साइड पे हम तो बहुत आपके हैवी बड़े हैवी यूज हो। कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूमर हैं सर बिल्कुल, हाँ आपके, ये कह सकते हैं, आपके हमारे बड़े हम कंज्यूमर में आपके से बड़े एक कंज्यूमर हैं। तो हमें ओसी आपको फायर फायर आई का पता है? नहीं, मुझे इतना टेक्निकली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता चीज़ों का। हमें सिर्फ जैसे सिक्योरिटी है ना, ज़रा हमारा भी डेटा होता है, तो हमें जी फिर हम जो सिस्टम हमने डिप्लॉय किए होते हैं, AWS के साथ हम बहुत काम करते हैं, या गूगल के साथ हम बहुत काम बिल्कुल। करते हैं, राइट। तो फिर हमें ये जो होते हैं आप जैसे लोग, वो प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं टाइम आफ्टर टाइम, तो वो बिट्स एंड पीसीस हमारे जेहन में रह जाते हैं कोई ना कोई चीज़ों को, और फिर क्रिटिकली आपको हमें तो देखना। फायर आइज अपने पाकिस्तानी की है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है, इज वन ज़बरदस्त, ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन अमेरिका फॉर माशाल्लाह सिक्योरिटी। माशाल्लाह। फायर आइज आशिर अजीज है इस्लामाबाद के। मेरा ख्याल है आपने जिक्र किया था पहले भी, या आपने बताया था उनकी अशर अजीज है जी। सर्विसेज भी मैं यूज कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, क्या बात है। तो क्या हार्ट जा रहा तो है वैली में आजकल, क्या हार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निकाल ओ के, और एम एल डी एल अच्छा, और सिक्योरिटी
क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्लाउड सब सिक्योरिटी, चीजें। क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी बहुत बड़ा जी, इशू है वैसे शेरी भाई। बिल्कुल हर बंदे बिल्कुल इसके ऊपर वरीड है। उसकी वजह ये है कि अब बिल्कुल। हमने हर चीज अपनी ना, अपने सारे हाथ काट के हमने आपको पता सिस्टम्स है को। उसी 3 वीक पहले 50 टेराबाइट अमेरिका ऑनलाइन का, सॉरी, बैंक ऑफ अमेरिका का डेटा हैक हुआ है। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है ना? और वो रशियन ने किया है, और वो 1 टेराबाइट का $10 मिलियन मांग रहे हैं। $500 मिलियन की डील चल रही है उनके साथ। और क्या गारंटी है कि आपको वापस करके वो कॉपी पास नहीं रखेंगे? लेकिन वो बताओ। एटलीस्ट, वो भी फिर अगर इतनी बड़ी डील होगी तो जो कर रहे होंगे वो भी तो हमारा पागल जो नहीं है ना होंगे ना। पूरे का पूरा जो शहरी भाई या जो आने वाला फ्यूचर है ना, आप देखिए ना, हमारी गाड़ियों से लेके, घरों से लेके, हमारे हेल्थ सिस्टम से लेके, एवरीथिंग वुड बी कनेक्टेड, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे घर की हर चीज कनेक्टेड है। मेरा लैपटॉप मेरे घर के साथ कनेक्टेड है। यानी इतना हमारा आप ये समझ, यानी कि ह- मेरे घर की लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, आपके बाकी सारी मेरी नेटवर्किंग सब एक जगह पे क्लाउड पे पड़ा हुआ मैं वो ये अर्ज कर रहा हूँ कि है। या ये हर चीज हमारी जिंदगी मौत जो है वो हर चीज जो है ना, वो हम डिजिटलाइज समझ हो लें कि रहा हर चीज इन सिस्टम्स ने हमें मैनेज करना है। यानी है। हमारी बिल्कुल हर बिल्कुल। जिंदगी, हर एस्पेक्ट जो है, हमारी मौत और जिंदगी इन्हीं के हाथ में होगी, ठीक है? वो तो खैर ज़ाहिर है अल्लाह के हाथ में है, बाबा लेकिन बाबा बाबा मेरे एक एक जानने वाले हैं, वो एफबीआई के लिए काम करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी जो बना रहे हैं वो फेस रिकग्निशन ऑन द टिप होगी, यानी कि मोबाइल फोन से आपका फेस स्कैन करेंगे और आपका बायोडेटा निकाल लेंगे। ये तो चलो शेरी भाई ठीक है। जिसको जो क्रिमिनल्स हैं या जिस तरीके से भी, मैं आम बंदे की भी एक बात कर रहा हूँ कि उसकी सारी लाइफ टफ हो जो। जाएगी। जैसे बताऊं हाँ। क्या ओसी क्या होना है? 10 साल बाद ना कोई बंदा अपने आप को हाइड नहीं कर सकता किसी से, विद इन चल 10 ईयर्स। विद इन 10 ईयर कोई बात नहीं, हम हाइड करेंगे भी नहीं। कोई, हमें या कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता आई कि मीन वो हमारे। उस बंदे का ब्रैकेट, हर चीज आपकी फिंगर टिप में होगा। आप जाओगे, पिक्चर खींचोगे, स्कैन करोगे, उसका बायोडेटा आपके हाथ में होगा। शेरी मैरिड भाई कितना है, बच्चे कितने आप, हैं, डेट कहाँ मार किया है, हर चीज आपके हाथ में होगी। हम हमारा जो इनसाइड आउट है ना, देखो आप जी, एप्पल वॉच यूज करते हैं ना, एप्पल वॉच, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल अब एप्पल वॉच आपका बायोलॉजिकल डेटा भी एक्वायर करता है। ज़ाहिर है आपकी बिल्कुल बॉडी का टेम्परेचर, ये वो शुगर लेवल सारा कुछ वो लेता है ना, सेंसर लगे हैं उसके नीचे, बिल्कुल 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 ठीक है ना? लेता, हर चीज लेता। यानी कि अब आपका खाली डिजिटल डेटा की हम बात नहीं कर रहे, आपका जो बायोलॉजिकल डेटा है वो भी एक्वायर करना शुरू कर दिया सिस्टम ने, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर सारी इनसाइड आउट हर चीज आपकी सिस्टम के पास, और सिस्टम को पता है किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना है, तो सिक्योरिटी बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यानी इस सारे सिस्टम के अंदर फ्यूचर के आने वाले 5 to 10, यही हम बात करते हैं इसके ऊपर, हम बहुत ज्यादा बात करते हैं इसके ऊपर कि अगर कि इसको हैक कर लेगा कोई भी, एक सिस्टम के अंदर एक सिस्टम ही इसको हैक कर ले, राइट? कर सकता यानी है, या डीएल कर सकता है उसको। उसकी वजह ये थी कि एक दफा माइक्रोसॉफ्ट की एक वो चैट बोट उन्होंने बनाई थी, बाद में उन्होंने ऑफलाइन कर दी बिल्कुल थी। उन्होंने लैंग्वेज बिल्कुल अपनी बना ली। यानी बिल्कुल एक बिल्कुल एक इंटेलिजेंट एजेंट ने दूसरे इंटेलिजेंट एजेंट से बातें कर रहे थे, उन्होंने लैंग्वेज अपनी बना ली, बिल्कुल। राइट? तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। अभी ज़ाहिर है नेशनल पॉलिसी भी होनी चाहिए हमारी। खैर यहाँ यूरोप ज्यादा स्ट्रांग है इसमें, थोड़ी उनकी ज्यादा मेरा ख्याल है कुछ ओसी पॉलिसीज। एक और काम हो रहा है, आपको पता है? क्योंकि मेरे दोनों नेफ्यू एयरफोर्स के अंदर है, ये अभी जो रोबोटिक आर्मी रेडी कर रहे हैं। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इंसानों को रिप्लेस करेंगे रोबोट के साथ, और वो जंग में जाके जंग लड़ाई करेगा। प्रॉपर हाँ वो जी, हाँ जी। इंसानों की तरह काम करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि एक वक्त शायद ऐसा आ जाएगा कि ये जो हम वो फिल्में देखते थे ना, साइबोर्ग वाली, टर्मिनेटर 1 2 बिल्कुल वाली, बिल्कुल बिल्कुल। यकीन करो शेरी भाई, यकीन करो फ्यूचर यही है हमारा। इन्हीं मशीनों ने हमें डोमिनेट कर लेना है, और इन्हीं मशीनों ने हमें शायद एलिमिनेट कर ओसी देना भाई, आपको कंपनी है ना, अपनी गाड़ी 95% रोबोट के ऊपर बना रही है।
95% जो बिल्ड कंपनी उसकी कार है ना, वो रोबोटिक कार में बिल्ड टेस्ला करती ना, है। टेस्ला की बात कर रहे हैं? जी जी, टेस्ला की बात कर रहा हाँ जी, हाँ जी, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ऐसे ही है। हूँ। मेरे घर के 2 मिनट की दूरी पे वो फैक्ट्री है, मेगा फैक्ट्री है। हम्म, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। यानी आने तो वाले दिनों में इसका मतलब ये है आने कि जाने वाले दिनों में जो लेबर है ना, खत्म हो जाएगी। पेपर जो खत्म हो छोटी जाएगी। लेबर है ना, वो उसको रोबोट। अभी एक और मेरी दोस्त की कंपनी है, वो लोडिंग अनलोडिंग रोबोटिक रोबोट बनाए उन्होंने। यानी कि ट्रक के अंदर वो अपना रोबोट छोड़ते हैं, वो पूरा अगर लोड भी करना अनलोड भी करना रोबोट कर देता है, पहले ह्यूमन करते थे। ऐसे ही है। आने वाले ठीक है। दिनों में सर बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो खत्म ही हो जाएंगे तकरीबन। ये इवन बिल्कुल ऐसे ऐसे काम है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इवन जो डॉक्टर हैं, जो फिजिशियंस हैं, ये नहीं रहेंगे। बाबा, जरूर। ओ, मैं आपको बताता हूँ एक और मेरे, क्योंकि हमारा इधर बायोटेक बहुत पीक पे चल रहा है ना, अभी जितना भी इन्वेस्टर है ना, वो बायोटेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। जी जी, ऐसे ही है। ओके, एक पाकिस्तानी है, उन्होंने एक डिवाइस बनाई है, आपके ब्लड के अंदर पॉइजन चली जाती है, राइट। जी जी, ऐसे ही है। स्नेक काटता, स्नेक बाइटिंग होती है या कुछ भी करते, छोटी सी डिवाइस आप अपनी वेन के साथ करते हैं, आपका ब्लड को वो रिफाइन करता है, उससे ब्लड के अंदर से जितना भी पॉइजन है वो सक कर लेता है। एक वो चीज। एक और उन्होंने एक और डिवाइस है उनके, इधर एक और कंपनी है, वो आपके 500 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर डिटेक्ट करता है, एक छोटा सा सिम। जी जी, आप घर पे बैठे हो, उसके हाँ ऊपर हाँ। ब्लड डालो, आपका मोबाइल एनालाइज करके आपको बता देगा कि कौन से आपको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। एक और कंपनी है, उन्होंने क्या, इमेज स्कैन बनाते हैं, जो एक्सरे होते हैं ना। जी जी, अभी तो डॉक्टर एनालाइज करते हैं, अब डॉक्टर नहीं करते, वो ऐसे ही एआई है, ऐसे ही उसको प्रोसेस करती, एआई प्रोसेस कर रही है उसको। है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने कंपेयर किया था, ये जो एक आई स्पेशलिस्ट होता है ना, एक आई बिल्कुल स्पेशलिस्ट को एक एआई एजेंट के साथ इन्होंने कंपेयर किया। एआई एजेंट ज्यादा एफिशिएंट है एक इंसान की निस्बत, आई को ज्यादा रीड अच्छे बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट दे सकता अभी है। मैं अभी अपने ना वो टीथ का ट्रीटमेंट करवा के आया हूँ। मेरे वो होल हो गया था उसके अंदर ना, तो उसका जो इम्प्लांट किया है, वो रोबोटिक आर्म ने किया, डॉक्टर ने किया ही नहीं। उसने प्रोग्राम करके मुझे लटा दिया, वो पूरा रोबोट ने मेरा इम्प्लांट किया। अच्छा, जबरदस्त, इट्स समथिंग न्यू, समथिंग या न्यू। तो जबरदस्त। उसने किया। ज़ाहिर है इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे 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 जाना, इसका रिवर्स गेयर तो है नहीं है। और बिल्कुल। ये इंसान आने वाले, यही डिबेट होती है नेशनल डिबेट में भी, ये चीज़ शामिल है। बहरहाल अब तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हमारे मीडिया पे भी होती है कि आने वाले 5 to 10 ईयर्स के अंदर 70 से 80% जो प्रोफेशन आज है ना, वो लिमिटेड एब्सलीट हो जाएंगे, बिल्कुल। नजर नहीं आएंगे उसी आपको। अभी अभी एक एग्जीबिशन आ रही है, मैं जा रहा हूँ मार्च में, वेगस। वो सारा रोबोटिक और एमएल और एआई बेस पे है कॉम। वो बड़ी जबरदस्त है। उसमें आप जाते हो ना, आपको लगता है कि यार मैं कोई वो ना खलाई मखलूक की हाथ जड़ गया हो। वो मसाज कंज्यूमर करना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली तो नहीं है? उन्हें सीईएस तो वो तो गुजर गई ना, मैंने जाना था हम्म, लेकिन टाइम नहीं मिला उसके लिए। अच्छा। जो मेरी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जी जी। मेरे क्लाइंट्स की मीटिंग थी, मैं इसलिए नहीं जा पाया। हालांकि मेरे हम्म, पास ये सारा इनविटेशन भी था, कार्ड भी था, अली बाबा की तरफ से ना। तो लेकिन मैं जा नहीं पाया उनकी तरफ। जबरदस्त। अजीब अजीब दुनिया है इधर। अभी एक और मैंने देखा, इधर ही एक और कंपनी है, वो आपका मसाज जो है ना, मसाज पूरा सिस्टम, वो आपका रोबोटिक आर्म्स आपका बॉडी मसाज करेंगे। पकड़ लो। जबरदस्त। चाइनीज की भी जॉब गई। वो चाइनीज भी गए, थाईज भी गए सारे। बिल्कुल, थाई मसाज भी थाई गया, मसाज चाइनीज। सेंटर भी गए आपको जो सारे। चाहिए आप जाओ, हाँ। उसको कमांड दो, आपका वैसा डीप टिश्यू मसाज करवाना क्या करना, वो पूरा वो बॉडी हम्म, करते हैं। अभी जो दुनिया है वो बड़ी एडवांस हो रही है, और हम्म। जब उसको हिसाब से हम पाकिस्तान को देखते हैं ना, तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। आपको पता है, इधर घर जो बिल्ड हो रहे हैं बे एरिया में, मोस्टली ऑलमोस्ट अभी उन्होंने रोबोट से बिल्ड कर रहे हैं। 3 दिन में आपका घर रेडी करके चले जाते हैं।
अच्छा, वो जो 3D प्रिंटर के साथ बना रहे हैं हाँ, या? थ्री डी प्रिंटिंग है, हाँ हाँ, ब्रिक्स थ्री डी प्रिंटिंग करती है। ये जी सर, ठीक इनको है ना? हम कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल। यानी इन्होंने आपकी जो जितनी स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं या आपकी जो स्टैब्लिश्ड जॉब मार्केट है, उसको ये डिसरप्ट कर देना है इन्होंने। बिल्कुल। ऑटो बिल्कुल सही पायलट कह आ रहे रहा है आपका, ये टैक्सियां खत्म आपकी सर, आपका जो हैं। या जो ग्रोसरी आप करते हैं ये खत्म इधर आपकी एक हर। और कंपनी है, वो एयर एम्बुलेंस के नाम से, वो ड्रोन्स में आपकी सारी बॉडी ट्रांसफर कर रहे हैं। आई मीन ड्रोन अभी हेलीकॉप्टर को खत्म करके हॉस्पिटल में वो लेके आ रहे हैं एयर एयर एम्बुलेंस। अच्छा, ड्रोन्स के थ्रू अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आता है, वो ड्रोन के थ्रू ये बॉडी रखते हैं, और कोई भी एक्सीडेंट वो अपनी कमांड करता है, वो उसको ले जाता है। जबरदस्त। ऑल टुगेदर ये जी। सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जब ये इंफोटेक और बायोटेक बिल्कुल। व्हेन दे गेट टुगेदर, तो या फिर ऐसी यानी कि ना ह्यूमन एक्सटेंशन भी ये डेवलप कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका जो विजन है, इस बिल्कुल। इंसान कितनी देर दूर तक देख सकता है, लेकिन अगर इसको बिल्कुल। मॉडिफाई करेंगे, इसमें कोई चीज इंजेक्ट करेंगे अरे तो। बाबा, ओसी एक और इधर अपनी टर्किश कंपनी है, वो आर्टिफिशियल मीट बना रही। अच्छा ठीक है, यानी सिर्फ जानवर के बगैर लेबोरेटरी के अंदर ही मान जाता है बिल्कुल। लेबोरेटरी के अंदर ही वो अभी अभी वो कह रहे कि जो पर केजी है वो पर आवर बना रही है। ठीक है ना? अच्छा, ये 1 kg ठीक पर हो आवर गया, बना रही है। ठीक हो गया, थ्री ठीक डॉलर हो वो गया। उनको $3.25 पर केजी वो मीट सेल कर रहे हैं मार्केट पे। वो सही सेल्स है, को ग्रो करते हैं, विद इन 30 डेज में वो जो 2 सेल्स होते हैं उसके अंदर 10 kg वो लेके आ जाते हैं। मीट बना रहे जबरदस्त। हैं सन फ्रांसिस्को में। आर्टिफिशियल मीट है, चिकन की जरूरत ही नहीं है, और बिल्कुल वो बिल्कुल चिकन जैसा है। मैंने बिल्कुल खुद खाया है वो। वही है, तो उसमें कोई शक नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल जो आप एक जानवर अपने अंदर सेलों को करता है ना ग्रो, वो वैसे ही लेबोरेटरी में बिल्कुल। उसको कर रहे हैं। बिल्कुल। जी जी, ऐसे ही है। वो देखा है मैंने। तो ठीक है ना? ऑर्गन इवन यार ऐसा भी है अभी कि ये जो ऑर्गन इम्प्लांट है ना, यानी ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं, इनको भी ग्रो करते हैं, पता है लेबोरेटरीज के अंदर। अभी तक खैर बिल्कुल। बिल्कुल। उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ इनको, लेकिन अब दे बाबा आर। एक और ओसी एक और सुन, वो जो सबसे खतरनाक, वो भी इधर ही लैब है ना, वो हारपाइन का जो प्रोग्राम है ना, अमेरिका का, जिसके अंडर इन्होंने F-32 बिल्ड किया, F-22, वो हारपा टेक्नोलॉजी इनकी ना, एक डिपार्टमेंट हारपा। बाबा वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, मर जाता है, उसका ब्रेन इम्प्लांट कर रहे हैं गुरीले के अंदर। अच्छा वो अभी उनको जो सक्सेस मिला, जो लास्ट टाइम मेरी उस साइंटिस्ट से बात हुई जो उस लैब में काम कर रहा है हारपा की साइंस पे, कह रहे कि हमें 3 मिनट का सक्सेस मिला है, लेकिन 3 मिनट बाद डेड हो जाता है। हम चाह रहे अच्छा हैं कि उसको 15 मिनट तक, हमें 15 to 25 तक मिल जाए, तो फिर हम उसको मार्केट में लेके आएंगे उसको। अच्छा, वो क्या किसको इम्प्लांट करे, ह्यूमन ब्रेन को किसी ह्यूमन क्या ब्रेन करे? को मॉन्की के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, फिर वो अच्छा मॉन्की जो है वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करता है। अच्छा, इसका मतलब है कि बंदा तो फिर मरेगा नहीं है, जो बंदा मरने वाला है उसका ब्रेन निकाल के बंदर में डाल दो। लेकिन वो अभी 3 मिनट का उनको मिला है ना, गैप सक्सेस मिली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 25 मिनट तक जाए तो फिर हम उसको मार्केट में लेके आएंगे, और उस पे वो काम कर रहे हैं। एक जबरदस्त। और है, एक और है, उन्होंने ब्लड सेल्स के अंदर, रेड सेल्स के ब्लड के अंदर एक सेल्स को डिफाइन किया। अगर उस सेल्स को कह रहे हैं कि एवरी 5 ईयर बाद रिप्लेस कर दिया जाए तो इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। पकड़ लो आम। ये तो ऐसी बड़ा। ऐसी चीजें अगर बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं कहा हूं। नहीं नहीं सर, इन सारी चीजों पे जो वो इंसान इतने शुरू से ही सदियों से ही आबे जमजम की तलाश में है ना, कि बिल्कुल। मौत ही ना आए, बुढ़ापा ही ना आए, हमेशा बिल्कुल। वो फाउंटेन ऑफ यूथ है, हमेशा ही जिंदा रहे इंसान, क्याम रहे ता क्यामत रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इंफोटेक और बायोटेक और ये जो आ रहा है सारे आगे हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हाँ जी, तो आने वाले मेरा ख्याल है कि ये इन्हों इंसान की बात ज्यादा अंडरस्टैंड करना शुरू कर गया। अभी इन्होंने उन्होंने मतलब एक और मैं काम करते हैं,
ओसी ओवरटेक कर लेना, मशीनें हमें ओवरटेक कर लेंगी मेरा ख्याल है। ओसी एक और काम करे, या ए एक और काम करे, ये वाइट सेल्स को ट्रेन करते हैं। कैंसर है ना जी। हेलो। आवाज नहीं शेरी भाई, आपका ना नेटवर्क जरा वीक है मेरे ख्याल है, कहीं आप जा रहे हैं। ओके, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, ब्रिज के ऊपर हूँ हाँ, इसलिए। कहीं से ना कोई डिसरप्शन आई है। हाँ ओके। जी मानी भाई, आप इधर ही हैं? ओसी एक और काम कर रही है, जी ये जी। वाइट सेल को ट्रेंड करते हैं। अगर आपका कैंसर है ना liver, तो वो ट्रेंड करके उसको ब्लड के अंदर छोड़ेंगे, तो वो जो जो आप लेग के अंदर कैंसर है ना, वो उसको जाके खा जाएगा। केमोथेरेपी वो सब खत्म कर देंगे ये लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वैसे बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये वाली वैसे, बिल्कुल, कि कि आपके अगर कोई कैंसर है, बॉडी के अंदर कैंसर है, वो व्हाइट सेल्स को ट्रेंड करते हैं उस चीज के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि है तो जो बेसिकली जो कैंसर भी होता है ना, ये या आपका जो सेल होता है ना, ये नहीं समझ लें डेड हो कि जाता है। ये ना इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा समझ लें कि बिल्कुल पैकेज होता है, राइट। ये बिल्कुल बिल्कुल इंफॉर्मेशन का एक पैकेज होता है जिसने अपनी कॉपीज बनानी होती हैं सेल ने। तो बिल्कुल ये आप समझें जैसे फोटोकॉपी मशीन खराब हो जाए तो पता है बिल्कुल वो फोटोकॉपी नीचे से जब निकलती है तो काले काले वो, अब याद होगा बिल्कुल, हम पढ़ रहे थे, दबे मार हैं, देती है, दबे बिल्कुल मार बिल्कुल, दूंगा। हाँ हाँ। ये ऐसे ही बिल्कुल कैंसर इज सिंपली इज दैट, कि वो बिल्कुल, आपकी जो फोटो कॉपीइंग मैकेनिज्म होता है ना, वो खराब हो वो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो वो आपके फिर जाहिर है वो बनाना म्यूटेंसी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी में। बिल्कुल। तो अगर आप वहीं पे उसको सिर्फ प्रोसेस ही ठीक कर दें तो जाहिर है या फिर ये तो बहुत बड़ी एक इधर खिदमत। ओसी इधर एक ना सेंट रहीम मैरी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बहुत हम्म एक्सपेंसिव है। यानी हम्म कि उसका पर सेमेस्टर ना $150,000 चार्ज करते हैं पर सेमेस्टर। हम्म। इतना एक्सपेंसिव है, स्टैनफोर्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव वो। अच्छा, बहुत लिमिटेड, पूरी दुनिया में से ना वो हर साल 200 बच्चा लेते हैं बस। ठीक है। उस कॉलेज के अंदर जाए ना, अजीब अजीब चीजें लोग इन्वेंट करते हैं। वो है ही इनोवेशन कॉलेज है। वो क्या करते हैं कि अगर आपने बोलना है कि मुझे कैंसर पे सर्च करना है, वो 4 बच्चे दुनिया में ढूंढेंगे जो कैंसर के, आई मीन वो ब्रिलियंट ब्रेन होंगे, हम्म उनको एक जगह पे लाके बैठा देते हैं। हम्म आप करो, वो जो थीसिस में आपको पढ़ाई करते उसके ऊपर वो आपको डिग्री दे देते हैं। हम्म जब आपके डिग्री कंप्लीट होती है तो वो कहते हैं ठीक है आप इसकी जाके स्टार्टअप करो, हम हम्म पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ये जो मैंने वो सेल्स वाली बताई है, वो हम्म उसी स्कूल के एक यंग 23 ईयर्स साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर किया। हम्म उसके ऊपर उन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया उस कंपनी, हम्म उस स्टार्टअप में, उस हम्म कॉलेज ने इन्वेस्ट किया। बे हम्म एरिया में ऑलमोस्ट जो 80% सीईओज है ना, वो हम्म। बराग सैन रहीम मैरी कॉलेज से निकल के आते हैं, क्योंकि वो अच्छा। खुद ही वो कंपनियां खुद ही बनाते हैं। तो हम्म वो स्टडी कंप्लीट करते हैं, साथ ही वो सीईओ बन जाते हैं। हम्म। बड़ा लेकिन उस जबरदस्त है। कॉलेज में बहुत टफ है, बहुत टफ है। जो बच्चे, आई मीन, जो बुरागा जिन बच्चों को रिजेक्ट करता है ना, स्टैनफोर्ड हम्म। उनको हंस के लेता है। अब खुद देख लें कि उस कॉलेज के क्या स्टैंडर्ड होंगे। हालांकि स्टैनफोर्ड भी कुछ सोखा नहीं है, वहां पे भी जाहिर है बड़ा बाबा टफ नहीं, बहुत मुश्किल है, एग्जाम्पल है। स्टैनफोर्ड भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्टैनफोर्ड भी बहुत मुश्किल है। या लेकिन वो ठीक। देखे, वो कितना टफ कॉलेज है। हम्म। तो आइडिया उसके जो बच्चे हैं ना, अजीब अजीब काम करते हैं इस तरह। वो पता है इन्होंने एक चीज तो बड़ी अच्छी पकड़ ली ना, कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन ले आए, उन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को रिसोर्सेज दे दें बिल्कुल आप, और उनको फोकस करवा दें, तो वो कोई ना कोई चीज इंसानी दिमाग बना ही लेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तो ये कल्चर इन्होंने, ये बे एरिया की कामयाबी इसी चीज में है ना, इन्होंने बना लिया किसी ना किसी तरीके से ये कल्चर। इन्होंने पूरी दुनिया से बेस्ट ब्रेन पिक करके लाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन, फिर उनको बस। ट्रेन करते हैं, उनको हाँ, सोर्सेस देते हैं।
रिसोर्सेज दे देते हैं ना, रिसोर्सेज दे दिए आपने, इकोनॉमी का एक हिस्सा इस पे लगा दिया है कि बिल्कुल आप समझते हैं 5 या 10% बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो ब्रेन है, उनको रोटी कपड़े मकान से आप थोड़ा आज़ाद कर देना, ठीक है, तो बिल्कुल वो कोई ना कोई काम इंसान बंदे कर ही लेते हैं, ठीक है। हमारा यही तो है ना, देखें ना जी, आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो वहाँ तो हमारा, मेरा ख्याल है कोई रिसर्च का कभी आपने सुना है, कभी कोई रिसर्च पाकिस्तान में हो रही है, कोई इन्वेस्ट किया है? नो, जीरो। हमें रोटी कपड़ा और मकान, ये तो साडी जान छुटेगी तो ਅਸੀਂ कोई और काम करांगे। और ओसी भाई हमारे पाकिस्तान के पास ब्रिलियंट दिमाग है, ऐसे ऐसे कॉम इधर लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो इधर आके सक्सेसफुल हुए, उधर सक्सेसफुल नहीं थे वो लोग।